वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और यह कहानी का जो आरंभ होता है वो समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर रखे गए दो बंदियों के बातचीत से होता है। मतलब बच्चों, समुद्र में एक नाव है और नाव में दो बंदी हैं और वह आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इस कहानी का जो आरंभ है वो यहीं से होता है। जो दोनों बंदी होते हैं वो एक दूसरे से अनजान होते हैं और तूफान के कारण जो उनकी नाव होती है, जिसे पोत भी कहते हैं, वो जो है तूफानों में लहरा रही है, हिचकोले खा रही है और दोनों इन परिस्थितियों में रात्रि के अंधकार में लुढ़कते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों बंधन मुक्त होना चाहते हैं, दोनों बंदी हैं और दोनों इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और अपने प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। पर जब दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक स्त्री है और दूसरा पुरुष। बच्चों, यहाँ समझ लो, ये जो कहानी है वो एक नाव पर शुरू होती है। एक नाव है, समुद्र में तूफान आया हुआ है और वो जो नाव है वो हिचकोले खा रही है इधर से उधर। मतलब जो नाव है वो हिल रही है। उस नाव में दो बंदी बैठे हुए हैं और वो दोनों ही बंधन मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन जब नाव हिचकोले खाती है तो वो जो दोनों बंदी हैं वो आपस में गले मिलते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि उसमें से एक स्त्री है और एक पुरुष है, तो स्त्री का जो नाम है वो चंपा है और पुरुष का नाम है बुधगुप्त। ये जो चंपा है, जो पोत अध्यक्ष है, जो इसका नाव का जो अध्यक्ष है, मणिभद्र के पहरी की इकलौती जो है ये किशोर क्षत्रिय पुत्री है और 8 बरस से ये जो नाव है यही उसका घर है। बुधगुप्त एक युवा जलदस्यु है। जलदस्यु कहते हैं बच्चों जो समुद्री डाकू होते हैं, वो है जो ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है और जो नाव को लूटने के लिए चंपा के पिता बुधगुप्त के हाथों जो है मारे जाते हैं। बच्चों, ये जो मणिभद्र है, ये मणिभद्र चंपा से जो है विवाह करना चाहता था, लेकिन ये जो उनके पिता हैं चंपा, उन्होंने ये प्रस्ताव जो है विफल कर दिया और उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना। तो जो मणिभद्र है उसने चंपा को बंदी बना करके पोत पर ही रख दिया है। तो बच्चों, अभी आकाशदीप कहानी यहीं से शुरू होती है। बच्चों, अपनी कल्पना शक्ति को इस तरह से ले जाइए कि एक समुद्र है, उसमें एक नाव चल रही है और उसमें दो बंदी बैठे हुए हैं। वो बंदी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और दोनों ही अनजान हैं। उन दोनों बंदियों में क्या वार्तालाप होती है, यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी इस प्रकार है। बंदी: क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ी शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ। धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। बच्चों, यहाँ पर जो बुधगुप्त है और चंपा ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयास करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? चंपा: तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन
दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका नहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत के पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी उसी तरफ पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पात से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुईं, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक कीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अब इस कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोता अध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम? जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इससे पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत दिया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुसंगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने कहा, हम लोग कहाँ होंगे? बालद्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांट लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। अब कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक, मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ पहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल नदी के ऊपर, एक भयानक अंततः में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोज से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निसीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर काँप गया। उसके मन में एक
संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर बिंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग दीपक के पास पहुंच गए। बेलन से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। अब इस कहानी का चौथा भाग शुरू होता है। और ये बच्चों, कहानी में जैसे कहते हैं ना, लीप आता है, 5 बरस का लीप आया है। मतलब कहानी जो है 5 बरस आगे आ गई। अब तक जो है ये जो कहानी थी, चंपा और बुद्धगुप्त एक नाव में बैठे हुए हैं और इस तरह से एक द्वीप पर उतरते हैं। द्वीप का कोई नाम नहीं था तो बुद्धगुप्त ने उसका नाम चंपा द्वीप रख दिया और इस तरह से वहाँ पर रहते रहते 5 वर्ष बीत गए। तो बच्चों, ये जो कहानी है 5 वर्ष अब आगे की है। 5 वर्ष बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजुषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर लीं। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की कीड़ा शैलमालाएं बन रही थीं और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का बंसी झनकार उसमें संगीत का मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी अपूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभ मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती और बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। ये दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें ये काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाओ? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह कभी भटकते हैं, भूलते हैं नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस दीप की अंधेश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पर्णी लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में, प्रभात में, तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री बनो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, अतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का
दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद घर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, हाँ नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी ये रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो जाओ, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी सी घूमती रही। अब कहानी का 5वां भाग शुरू होता है। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलित किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकोगी? नहीं तो इसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं? चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुख फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई और दोनों आसपास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। हाँ चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थहराता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना और विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहनी रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहू कुहुक स्पष्ट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिलम्ब में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय वेधता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ? फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति से एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा चंपा। यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। अब इस कहानी का 6वां भाग प्रारंभ होता है। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी का सा सजाया था। ताम्रलिप्ति से बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम
विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बनबालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या तुम मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्युओं के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्च वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़ तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चंपा, चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। हाँ चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है और विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभव को सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इस निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तो मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। हाँ, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। अब इस कहानी का 7वां और अंतिम भाग शुरू होता है। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक लहर श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल से समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। यहीं पर बच्चों इस कहानी का अंत हो जाता है। बच्चों, ये जो कहानी है वो चंपा के मन में चल रहे अंतर्द्वंद की कहानी है। चंपा जो बुधगुप्त है उसको प्रेम करने लगी थी, लेकिन वह मानती थी कि जो बुधगुप्त है उसी ने उसके पिता की हत्या की है, तो अंदर से वो उसको नफरत भी करने लगी थी। तो ये जो कहानी है आकाशदीप, ये चंपा के अंतर्द्वंद की कहानी है। क्या एक और तो उसका मन
बुधगुप्त की ओर खींचा चला जाता है, दूसरी ओर उसका मन मानता है कि ये मेरे पिता का हत्यारा है, तब वह उसके साथ विवाह करने के लिए मना कर देती है। इस प्रकार बच्चों, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इस कहानी आकाशदीप में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रभाव का अतीत काल में बहुत ही सुंदर जो विस्तार दिखाना ही इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। साथ ही प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष में, सुंदर संघर्ष में अंततः प्रेम पर कर्तव्य की विजय की घोषणा के द्वारा कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देना ही इस कहानी का एक महान उद्देश्य रहा है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि जब प्रेम और कर्तव्य आपस में टकराते हैं तो जो विजय होती है, जब व्यक्ति कर्तव्य को चुनता है तो उसका प्रेम बहुत ही पवित्र बन जाता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने आकाशदीप की कहानी को समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर पूछना है तो कमेंट करिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी जब वीडियो चल रही है सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबाइए, और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।